जय हिंद दोस्तों, लॉ विद गुरप्रीत के इस प्योरली एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज एक बार फिर मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज अबाउट द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ EFIR। ये जो एसओपी है for the registration of EFIR, it has been issued by the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, Government of India। ये जो हमारा नया कानून आया है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें EFIR का एक प्रावधान है जिसमें कि कंप्लेनेंट जो है वो EFIR लॉन्च कर सकता है। इसमें जो एसओपी इशू की गई है इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द इंचार्ज पुलिस स्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए एक बार इन स्टेप्स को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन। फर्स्ट स्टेप में द कंप्लेनेंट लॉग्स into the official police EFIR portal or police website or may send the complaint or information to the concerned police station through any electronic communication। फर्स्ट स्टेप में जो कंप्लेनेंट या इंफॉर्मेंट या जो विक्टिम है हमारा, वो लॉग इन करेगा जो पुलिस की ऑफिशियल पुलिस EFIR पोर्टल है या पुलिस वेबसाइट है, उस पे वो लॉग इन करेगा और with the help of any electronic communication means वो जो है अपनी कंप्लेंट इंचार्ज पुलिस स्टेशन को थाना में पहुंचाएगा और इस कंप्लेंट में वो जो डिटेल पूरी प्रोवाइड करेगा, अपने बारे में डिटेल देगा और जो इंसिडेंट या ऑफेंस जो हुआ है उसकी डिस्क्रिप्शन देगा। साथ ही साथ अगर उसकी डिटेल के साथ साथ उसके पास अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, कोई एविडेंस है, वो उसको साथ अटैच करेगा। नेक्स्ट स्टेप में द मैसेज सो रिसीव्ड इलेक्ट्रॉनिकली मे बी डाउनलोडेड एंड केप्ट इन अ कंप्यूटर इन द पुलिस स्टेशन। जो मैसेज या इंफॉर्मेशन हमें इलेक्ट्रॉनिकली जो मौसूल होगी पुलिस स्टेशन में, उसको इंचार्ज पुलिस स्टेशन जो है वो डाउनलोड करके थाना में कंप्यूटर में स्टोर रखेगा। देन स्टेप थर्ड में द इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस may be entered in the e-complaint or EFIR register or as prescribed by the head of the department। ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन मिली है अबाउट द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसको वो जो है ई-कंप्लेंट या EFIR रजिस्टर में एंटर करेगा या किसी ऐसे रजिस्टर में जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने जो परफॉर्मा जो प्रिस्क्राइब किया होगा उसके तहत वो उस इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाएगा। देन स्टेप फोर्थ, रिप्लाई और कम्युनिकेशन थ्रू सेम मोड इन्फॉर्मिंग और रिक्वायरिंग द एप्लीकेंट और समवन ऑन हिज और हर बिहाफ टू अपीयर बिफोर द SHO एंड साइन ऑन द कंप्लेंट। फोर्थ स्टेप में जो इंचार्ज पुलिस स्टेशन जो होगा वो इस कम्युनिकेशन का, जो हमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन मिली है, उसका रिप्लाई देगा और जो कंप्लेनेंट या एप्लीकेंट है उसे वो बताएगा कि 3 दिन के अंदर अंदर वो या तो खुद या किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव गार्जियन को भेज के थाना में उस कंप्लेंट या इंफॉर्मेशन पे दस्तखत करे। देन द सेकंड जो इसका फेज है दैट इज द रजिस्ट्रेशन विद इन 3 days। इसके स्टेप 5 जो है, फिफ्थ स्टेप में ये आएगा। देखिए, जब कोई इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए भेजी जाएगी तो सेक्शन 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया गया है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से कोई कंप्लेंट रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस मौसूल होती है, मिलती है, उस वक्त जो है वो जो शख्स जो इंफॉर्मेंट या कंप्लेनेंट वो कंप्लेंट दे रहा है उसको, उसके लिए ये लाजमी है कि वो 3 दिन के अंदर अंदर पुलिस स्टेशन में हाजिर होके वो अपने दस्तखत उस कंप्लेंट या इंफॉर्मेशन पे करे। वंस he will sign the information then only the FIR will be lodged। एक बार जब वो अपने दस्तखत कर लेगा
उसके बाद ही जो है एफआईआर लॉन्च की जाएगी। वंस द एफआईआर इज लॉन्च, जब एक बार एफआईआर लॉन्च की जाएगी, उसके बाद जो सबस्टेंस होगा, जिस्ट होगा उस एफआईआर का, वो ऐसी किताब में जो है एंटर किया जाएगा जो कि रियासती हुकूमत यानी कि राज्य सरकार ने इस सिलसिला में जो है, इस सिलसिले में जो प्रिस्क्राइब की हो। इसके बाद 6 स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इस स्टेप को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दो द प्रोविजन इज देयर कि इंफॉर्मेंट जो है 3 दिन के अंदर थाना में हाजिर होगा और वो अपने दस्तखत देगा, उसके बाद ही कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर की जाएगी एफआईआर। लेकिन ये जो 6 स्टेप है, इसमें डिस्ट्रेस कॉल के बारे में जिक्र किया गया है। इसमें लिखा है, however, if the nature and the gravity of the information sent to a police station through the electronic communication suggests distress or discloses circumstances which may make it difficult for the complainant to come to the police station, either due to intimidation, fear, wrongful confinement, restraint, or complaint is one of the offense against the women or is grievous in nature that requires immediate action or interference by police, matter may be registered on behalf of the complainant by the investigation officer himself after verifying the facts and circumstances of the information। इसमें यह बताया गया है, अगर जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो इंफॉर्मेशन, जो कम्युनिकेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो शख्स जो है वो या तो वो इंटिमिडेशन के अंडर है या किसी डर खौफ के अंदर है या उसको रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखा गया है, उसको बंद, गैर कानूनी तरीके से बंद करके रखा गया है, या उस पे किसी किस्म की पाबंदी लगाई गई है, या ऐसा कोई ऑफेंस वो उसने रिपोर्ट किया है जो कि ऑफेंस अगेंस्ट विमेन है, किसी औरत के खिलाफ वो जुर्म है, या वो ऐसा ग्रीवियस नेचर का ऑफेंस है जिसमें कि पुलिस की इंटरवेंशन इमीडिएटली रिक्वायर्ड है, उसमें कंप्लेनेंट जो है वो थाना में नहीं आ सकता और पुलिस की इंटरवेंशन इमीडिएटली रिक्वायर्ड है, तब ये जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या इंचार्ज पुलिस स्टेशन होगा उसके पास ये डिस्क्रिशन है कि वो एक वेरीफाई करे इन फैक्ट्स को। अगर उसे लगता है कि वाकई कोई ग्रेव जो है इंसिडेंट या ऑफेंस हुआ है, वो फौरी तौर पे कंप्लेनेंट की तरफ से खुद ही एफआईआर रजिस्टर करेगा और सभी अपने जो मीन्स हैं वो यूज करके इस जो शख्स जो है हमारा इंफॉर्मेंट है, इसको जो है वो रेस्क्यू करेगा। एसएचओ मस्ट टेक स्टेप्स टू रेस्क्यू एंड प्रोवाइड नेसेसरी हेल्प एज पर सर्कमस्टांसेस। जैसे कि हालात होंगे उसको एसएचओ, इंचार्ज पुलिस स्टेशन या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है निपटेगा और इस शख्स को रेस्क्यू करवाएगा। If the address is out of his jurisdiction, he must immediately inform the SHO concerned। चूंकि अब एफआईआर जो है, 0 एफआईआर का भी प्रावधान है, अगर ये एड्रेस जहां से ये कंप्लेंट मिली है वो उस एसएचओ के थाना हदूद से बाहर है, तो उसका फर्ज है कि इमीडिएटली उस कंसर्न्ड एसएचओ को इन्फॉर्म करे जिसके क्षेत्र से या इलाके से ये कंप्लेंट मौसूल हुई है या मिली है। Then step 7th, a copy of FIR as recorded under subsection 1 shall be given forthwith free of cost to the informant or the victim। ये जो FIR सेक्शन सबसेक्शन 1 सेक्शन 173 BNSS के तहत दर्ज की जाएगी, उसकी एक कॉपी जो है वो इंफॉर्मेंट या कंप्लेनेंट या विक्टिम को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। नेक्स्ट इज असाइनमेंट, और ये जो हमारा 4th फेज है, इसमें स्टेप 8 जो है, द एसएचओ ऑफ द कंसर्न पुलिस स्टेशन रिव्यूज द एफआईआर
and assigns it to an investigating officer। ये जो एसएचओ है ये इस एफआईआर को रिव्यू करेगा और एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इसकी इन्वेस्टिगेशन सौंपी जाएगी। और इसका जो 5th फेज है इन्वेस्टिगेशन, स्टेप 9th, the investigating officer conducts the investigation as per the standard procedures। और वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो जो बीएनएसएस में स्टैंडर्ड प्रोसीजर बताया गया है उसके अनुसार, उसके तहत वो जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन बाअमल लाएगा। इसके साथ ही ये जो एसओपी है यही समाप्त होती है। तो उम्मीद है कि ये जो एसओपी आपके साथ डिस्कस की गई है ये आपके लिए फायदेमंद होगी। तो इसी के साथ मैं अपने आप को यहाँ विराम देता हूँ। जय हिंद।